भ्रष्टाचार का शहंशाह है नरेंद्र मोदी। तो भ्रष्टाचार का नाम लिया तो मतलब वो भ्रष्टाचार करेगा। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई का नाम लिया, चरम पर हो गया, 4-4 गुना खाने के लिए लोग तरस रहे हैं इस समय। घर का माली हालत, हर नॉर्मल आदमी का घर का माली हालत बहुत दयनीय है। हर चेहरे पे तनाव अभाव है। कहा बहन बेटियों की इज्जत करेंगे। मणिपुर की बहन बेटियां देखो, पहलवान बेटियों को देखो और हाथरस में देखो। फिर कहा था कि किसानों का दुगनी आय करेंगे, किसान भगवान है। किसान का नाम लिया, किसान के छातियों पर गोली मरवाया, 700 किसानों को मरवाया और यहीं उसका अजय मिश्रा टेनिया, उसका मंत्री, उसका बेटा किसानों के छाती पे थार चढ़ा दिया। ये हालत कहाँ है? काम करने वालों को काम करने के तरीके से न चुना जाएगा। धारा 370 हटा। कश्मीर में कई बार कश्मीर गए हो और कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बना करके दंगा करवाया। कश्मीरी पंडितों के बारे में रिपोर्ट जानते हो आज के तारीख में क्या है? कश्मीर से जम्मू में आकर के 1200 ब्राह्मण परिवार रो रहा है मोदी कि हमारा घर दिलवाओ। 370 हटवा दिए। मोदी जी का एक भाषण बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि जो अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो जो महिलाओं का गहना है वो भी जिनके 10-10 बच्चे हैं उनमें बांट देगी। एक बात तुम जान लो और समझ लो, नरेंद्र मोदी के जेहन और जुबान पर वही बात होता है जो वो करने वाला होता है। क्या कहा था अब मैं बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी क्या है, कितना जटिल है, कितना कुटिल है और कितना ज़्यादा निर्मम है, इस बात को क्रूर कितना है समझ लो। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बात मोदी सरकार। भ्रष्टाचार का मामला जान रहे हो कितना हो? कितनी लूट, रेल भेल सेल तेल कुल गुजराती को बेच दिया। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। राफेल में दलाली खाया। पाकिस्तान से अपने के यहाँ इलेक्ट्रोल बंड में पैसा लिया, चंदा चोर कहलाया। भ्रष्टाचार का शहंशाह है नरेंद्र मोदी। तो भ्रष्टाचार का नाम लिया तो मतलब वो भ्रष्टाचार करेगा। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई का नाम लिया, चरम पर हो गया, 4-4 गुना खाने के लिए लोग तरस रहे हैं इस समय। घर का माली हालत, हर नॉर्मल आदमी का घर का माली हालत बहुत दयनीय है। हर चेहरे पे तनाव अभाव है। कहा बहन बेटियों की इज्जत करेंगे। मणिपुर की बहन बेटियां देखो, पहलवान बेटियों को देखो और हाथरस में देखो। फिर कहा था कि किसानों का दुगनी आय करेंगे, किसान भगवान है। किसान का नाम लिया, किसान के छातियों पर गोली मरवाया, 700 किसानों को मरवाया और यहीं उसका अजय मिश्रा टेनिया, उसका मंत्री, उसका बेटा किसानों के छाती पे थार चढ़ा दिया। अब क्या बोल रहा है? मंगलसूत्र। नोटबंदी में किसका पैसा निकलवाया था, हम बहन बेटियों से पूछना चाहते हैं। क्या कहा था? काला धन लाएंगे। काला धन किसका निकाला? हमारे घर के बहन बेटियों का जो पैसा खूटे से छुपा के घर को आपातकाल में रखती थी, उस आपातकाल के पैसे को इस आदमी ने अडानी अंबानी के लिए, अपना जेब भरने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनवाने के लिए इसने माँ बहन के गुल्लक का पैसा चुराया, डकैती किया, पॉकेटमारी किया और कह रहा है मंगलसूत्र। तो इसी के यहाँ तो मंगलसूत्र नोचने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ही, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, एक तो कहावत है। खुद अपने पत्नी का मंगलसूत्र का लाज नहीं रख पाया। खुद एक योगी बाबा खुद एक किसी महिला को मंगलसूत्र पहना नहीं पाया और ये सब मंगलसूत्र का व्याख्यान करेंगे। अरे यार, मंगलसूत्र तो राजीव गांधी ने पहनाया था, सोनिया गांधी। और उस मंगलसूत्र का अस्तित्व और मर्यादा एक विदेशी महिला होने के बावजूद भी भारत में आकर के कही, यह मंगलसूत्र है, मेरा पति इसी मिट्टी में मर गया है, मुझे भी इसी मिट्टी में मिल जाने दो। ये बयान था सोनिया गांधी का नरेंद्र मोदी से मार्मिक। अरे वो जल्लाद क्या समझेगा यार महिला और बेटियों का। वो रोज़ शाम को यही नीयत से बैठता है कि हम कुर्सी पर बैठेंगे तो हमारे लोग बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे और हम शहंशाह हैं। क्रूर और जल्लाद है नरेंद्र मोदी। बहन बेटियों के लिए पाप है नरेंद्र मोदी। हमको नहीं नरेंद्र मोदी चाहिए और किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन जो 5 किलो राशन पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, भाजपाई कह रहे हैं कि मोदी की इस बार लहर नहीं सुनामी है।
भाजपाइयों की बात कहने लगे। ये बात खाली भाजपा का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख यही सब कर रहे हैं, जनता नहीं कर रहा है। जो भी समर्थन कर रहा है उससे एक बार उसके जड़ में जाने की तफ्तीश करना, उसको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है क्या बुराई है। तुमको खुद मालूम चल जाएगा कि भाजपाई है कि वो आम जनता है। तो भाजपाइयों की बात का कोई महत्व नहीं, मतलब भाजपाइयों की बात का कोई वैल्यू नहीं। कहाँ वैल्यू रखे हैं? अरे 10 साल में अब सरकार सत्ता आदमी सोना परखो, बार बार आदमी परखो एक बार। 10 साल में 10 कर्म अपना करवा लिए पत्रकार, इस देश की जनता का भी कर दिए। नौजवान हो ना, पेपर लीक पे तकलीफ है कि नहीं? काहे नहीं तकलीफ, सबको तकलीफ। तो कौन कर रहा है इसको? बहन बेटियों के बलात्कार पर और उनके चीरहरण पर तकलीफ है कि नहीं? हम दें 10 किलो राशन, खिंचवाएं तुम्हारे घर से, बुरा मत मानना, खिंचवाएं बहन बेटियों का इज्जत, ले लो 10 किलो राशन, हमारा सुनामी लाओ, बेचो अपने ज़मीर को, बना देंगे हम तुमको अपने के यहाँ बहुत बड़ा पदाधिकारी, लिख दो अपना खेत जगह ज़मीन। अपनी बारी आएगी ना तो उल्टा आइक माइक लेके भागोगे पत्रकार, बतिया के बरगलाना। लेकिन और भाजपाइयों के जाल को बिछाना था। मोदी जी का एक सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहा था, तो उसमें लिखा था धारा 370 मैंने कहा था हटाया, मैंने कहा था राम मंदिर मैंने बनाया, और ऐसे कई सारी चीज़ें थी। देश की माली हालत कहाँ है? काम करने वालों को काम करने के तरीके से न चुना जाएगा। धारा 370 हटा, कश्मीर में कई बार कश्मीर गए हो, और कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बना करके दंगा करवाया। कश्मीरी पंडितों के बारे में रिपोर्ट जानते हो आज के तारीख में क्या है? कश्मीर से जम्मू में आकर के 1200 ब्राह्मण परिवार रो रहा है मोदी कि हमारा घर दिलवाओ, 370 हटवा दिए। देश की माली हालत कहाँ है? देश की सारी संपत्तियाँ कहाँ हैं? देश में किसकी संपत्तियाँ सबसे ज़्यादा बढ़ गई? कल देश का रुपया एशियन रुपया से बाहर हुआ, और कल ही देश का एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम अडानी है, वो एशिया सहित तमाम पश्चिमी देशों में नंबर 2 का अमीर आदमी हुआ, जिसको नरेंद्र मोदी जिसकी चापलूसी करते हैं, जिसकी गुलामी करते हैं, जिसके नौकर हैं अडानी और अंबानी के नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हम नहीं मानते उनको, हम भाजपा का प्रधानमंत्री मानते हैं। जिस दिन वो भारत का प्रधानमंत्री होता, वो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था उसको अक्षर से पूरा कर रहा था। सबका साथ सबका विकास, फिर कह रहा है कि घुसपैठी, तो फिर कह रहा है कि हम पिछड़ा, तो फिर कह रहा है कि नहीं हम अगड़ो। कि इसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। अगर अपने हाथ से अपने जीवन का गला घोटना चाहते हो तो भाजपा को वोट दो, बेशक दो, मर जाओगे गुरु, तड़प के तुम भी मरोगे, तड़प के हम भी मरेंगे। कोरोना काल हमने देखा, नोटबंदी हमने देखा, GST हमने देखा है, कृषि कानून हमने देखा, पेपर लीकेज हमने देखा है, बैंक का रॉबरी देखा है, और पूरा रिपोर्ट हमने पढ़ा है। उसके बावजूद भी अगर तुम्हारा आँख नहीं खुल रहा है तो भाड़ में जाओ, भस्म हो जाओ, एक बार नहीं 10 बार नरेंद्र मोदी को वोट दो, मर जाओ। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहें। राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका जी सब कई लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं। सब उत्तर प्रदेश में कितना सीट देने जा रहे हो भाजपा को? तुम्हारा मीडिया रिपोर्टिंग क्या बता रहा है? योगी जी कह दिए पूरा 80, एक को नहीं कटेगा। करे यार, बार बार तो तुमसे हम पूछ रहे हैं, तुम योगी बाबा पारिवारिक आदमियों की इज्जत करते हो कि सिंगल आदमी का? होटल का कमरा, सुनो, होटल का कमरा भी ना, अब कई जगह ऐसे VIP जगह जहाँ कपल अफेयर होता है पूजा से लेके पाठ से ले करके सब जगह। अच्छा हाँ, हिंदू धर्म की बात तुमने किया, नरेंद्र मोदी से पूछना, उसकी माँ मरी थी, बाल बनवाया था? सनातन कहता है बाल बनवाया क्यों नहीं, सनातन धर्म का था तो। नरेंद्र मोदी की माँ मरी थी अभी 1 साल पहले, बताओ, तेरही किया था, 10वां किया था। आयो हमको
झुनझुना था माने हम हैं बुद्धि के पैदल, आरएसएस का चपरासी हमको समझे हो और गुलाम समझे हो, भाजपा का अंधभक्त अनहर समझे हो। अखियाँ फाड़ करके तुमको सारी तस्वीर दिखाएंगे। हम लोग डरने झुकने वाले लोग नहीं हैं। कहते मोदी जी इसीलिए छोड़ दिए देश के लिए। अरे यार उससे कह दो कि वो देशवे छोड़ के भागे। बड़ा हम लोग तंग आ गए हैं नरेंद्र मोदी से। बकर बकर झूठ बोलता है झुआ भर, हमेशा मुंह से अनाप शनाप निकालता है, पागलों की तरह बात करता है, अंड बंड संड बात करता है। उसको हटाओ यहाँ से, उससे कह दो कि देशवे छोड़ के भागे। वो भागने के लिए कहा भी था कि हम तो दोस्तों झोला उठा के भागेंगे। भागेगा नरेंद्र मोदी, भारत से भागेगा। और यही अडानी अंबानी को पूरा पैसा दे करके, पूरा पैसा लेके भागेगा। सरकार जाएगी, नरेंद्र मोदी भागेगा भारत से। उसमें का भगोड़ा आदमी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी की चाय गरम पी लीजिए, नहीं तो योगी जी का काढ़ा पीना पड़ेगा। तेरी के अब इन सबों को ना, इन सबों को अब हम लोग जो है वो पिलाएंगे। कोका कोला पिला करके, स्प्राइट ठंडा फ्रूटी, कहेंगे कि बहुत बलबला लिए, कैंसर के कीड़े हैं, मज़ा ले लो। पत्रकार, तुम्हारे सवाल करने से ना अंदाज़ा लग रहा है कि तुम कितने गंभीर हो इस देश के मुद्दे पर। 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का क्रूरता भरा, और कितना मज़ा आ रहा है तुमको ना, मज़ा ही ले रहे हो। याद रखना, जब हालात और वक्त बदलेगा और मज़ा लेना शुरू करेगा ना पत्रकार, तो नए सड़क पे तुमको जगह मिलेगी और नए तुम्हारे घर में तुमको जगह मिलेगी। इतिहास दोहराता है अपने आप। दूसरे के रोने पे मज़ा ले रहे हो, बहन बेटियों की चीखों पर मज़ा ले रहे हो। नरेंद्र मोदी को भगवान और योगी को भगवान बता। हमने बुजुर्ग किसानों के छातियों पर गोली मार करके शेर बन रहे हो। कह रहे हो कि बहुत बड़े राष्ट्रवाद। काढ़ा और चाय का ना वो हसर होगा गुरु ना कि बोलती नहीं निकलेगा। रोता हुआ तस्वीर देखे थे कि नहीं संसद में? अब की बार संसद छोड़ के चौराहे पर रोते हुए दिखेंगे। चौराहे पर यार, चौराहे पर नोट कर लो इसको। सरकार जाएगा चौराहे पर, भुक्का पोड़ करके रोते हुए दिखेंगे ये लोग, और दिखाया जाएगा। क्योंकि कोई रास्ता, कोई इंसानियत का एक कोना भी इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। और अब शासन सत्ता पाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो क्रोध और गुस्सा है। बहन बेटियों के जलालत और भाइयों और बुजुर्गों के ऊपर जो लाठियां चलाई गई ना, उसका बदला लेना है। मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस बार इंडिया गठबंधन कितना सर? पूरा पूरा इस बार पूरा। अब की बार अंतिम संस्कार भाजपा का। इस बार भाजपा का अंतिम संस्कार। हाँ, इस बार अंतिम संस्कार। ये ना, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं?